Good morning everybody, welcome back to Satyam class. Now I started from the sample question solution. First of all, sample question का फर्स्ट क्वेश्चन 2020-23 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 1 मार्क्स का है. द चेंज इन कलर ऑफ द मॉइस्ट ऑफ द लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप अप इज डी टू. किसके कारण सेटअप होता है? तो ये देखिए डायग्राम में आपको दिया हुआ है आपका चेंज इन द मॉइस्ट. तो ये डायग्राम में आपको क्या दिया हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 H2SO4 किससे रिएक्शन करेगा? तो आपका H2SO4 आपको रिएक्शन कर रहा है आपका टेस्ट ट्यूब ऑफ सोडियम क्लोराइड. किससे रिएक्शन कर रहा है? सोडियम क्लोराइड NaCl से रिएक्शन कर क्या बनाएगा आपका? तो H2SO4 किस में ब्रेक डाउन होगा? तो NaCl आपका इससे रिएक्शन हो जाएगा NaSO4 प्लस HCl बन जाएगा HCl. ब्रेक डाउन होकर क्या बनेगा क्या? ये हाइड्रोजन और सल्फेट में टूटेगा और सोडियम क्लोराइड NaCl में टूटेगा. तो इट मीन्स आपका साल्ट बनेगा NaSO4 प्लस HCl. अब HCl में क्या होगा? HCl के प्रेजेंसी ऑफ रहेगा हाइड्रोजन का प्रेजेंसी रहेगा. तो हाइड्रोजन आयंस का तो आपका हाइड्रोजन आयंस का प्रेजेंसी होगा. तो इसके कारण आपका क्या होगा कि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सोल्यूशन एक्वस सोल्यूशन किसका प्रेजेंसी होगा आपका ड्यू टू लिटमस पेपर पर. तो आपका सी ऑप्शन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एक्वस करने का मतलब वाटर फॉर्म में, क्योंकि हाइड्रोजन आपका गैस रहेगा. तो पेपर लिटमस पेपर चेंज कब होगा? मॉइस्चर चेंज कब होगा? तो आपका जब एक्वस सोल्यूशन होगा तो मैंने वाटर में घुला हुआ रहेगा. तो चलिए आपका इसका आंसर सी हो जाएगा, मैंने ओनली सी ऑप्शन नंबर सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. आपका इन द रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा होगा? रेडॉक्स रिएक्शन. तो देखिए यहाँ पर आपका दिखाया गया है आपका MnCO प्लस HCl. तो HCl तो रिएक्शन करके क्या बना? यहाँ देखिए हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन बना. तो हाइड्रोजन का यहाँ रिपल्सन हुआ रिप्लेस हुआ. तो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट इट मीन्स क्या होगा आपका? ऑक्सीडेशन. फर्स्ट केस में क्या हुआ? ऑक्सीडेशन मैंने क्लोरीन को हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो आपका ऑक्सीडेशन. एंड मैग्नीज ऑक्साइड क्या बना है? MgCl2. तो मैग्नीज ऑक्साइड इज रिड्यूस टू MnCl2. मैग्नीज क्या हुआ? रिड्यूस हुआ टू MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड से. और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्साइड बाई H2O. क्या बना आपका? हाइड्रोजन का रिप्लेस हुआ और H2O बन गया. चलिए यह आपका ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन सो इन एबव द सेटअप करना है. तो पहला देखिए क्या क्या दिया हुआ. मैग्नीशियम रिबन दिया हुआ है आपका. क्या दिया हुआ? मैग्नीशियम रिबन टेस्ट ट्यूब. तो मैग्नीशियम रिबन और वाइट ग्लास और मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड किस कलर का था? वाइट कलर का. किस कलर का? वाइट कलर का. चलिए विच ऑफ द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन शो इन द एबव. तो ब्राउन पाउडर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड. देखिए यहाँ पर वाइट कलर का आप खुद ही बता दिया गया है कि कैसा कलर है? वाइट. तो ये तो ब्राउन होगा नहीं. इट मीन्स ये आंसर गलत. कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर इज द मिल्की. लाइम वाटर कैसा होता था आपका? मिल्की. यहाँ तो मैग्नीशियम है तो कैल्शियम का तो चर्चा ही नहीं है. तो ये भी आपका कैंसिल आउट. चलिए नेक्स्ट. मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद द ब्रिलियंट ऑफ वाइट लाइट. यस आपका क्या होगा? सी आंसर आपका सी. क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोग जलाते थे तो कैसा? वाइट कलर का उससे लाइट निकलती थी वाइट कलर का. अब ब्रिलियंट माने ब्राइटनेस टाइप का. तो इट मीन्स सी आपका आंसर हो जाएगा सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 with the reference to the
विथ द रिफरेंस टू द 4 गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और Cl2 प्लस ऑक्सीजन विद द वन ऑफ द ऑप्शन इन द टेबल इज करेक्ट। करेक्ट क्या है आपका, देखिए मेटल ऑक्साइड कैसा होता था, एसिडिक ने, मेटल ऑक्साइड आपका बेसिक नेचर का, बट नॉन मेटल ऑक्साइड आपका एसिडिक नेचर का होता था। नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता था, एसिडिक नेचर का, नॉन मेटल ऑक्साइड आपका एसिडिक नेचर का। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग, नॉन मेटल ऑक्साइड आपका एसिडिक नेचर का, तो कार्बन आपका नॉन मेटल, कार्बन क्या होगा नॉन मेटल। चलिए नॉन मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपका किस नेचर का होगा, न्यूट्रल नेचर का। ये कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल नेचर का होता है, न्यूट्रल नेचर का, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, पहला ही चला गया, कट गया। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा। फिर नेक्स्ट आपका है यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। क्लोरीन हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो क्लोरीन का यूज वाटर फ्रेश करने के लिए यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में, तो आपका ये भी आंसर सही है। चलिए प्रोडक्ट ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है आपका, तो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं, रिलीज करते हैं रिस्पायरेशन के दौरान। आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन में क्या होता है, रिलीज होता है। प्रोडक्ट ऑफ द इनकम्प्लीट कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन में क्या बनता था, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इट मीन्स आपका बी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 5 क्या है, ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन इन टेस्ट ट्यूब, कॉइन इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग द ग्रीन फेरस सल्फेट, कैसा सल्फेट है, ग्रीन फेरस, ये आपका गिलास हो गया और इसमें क्या भरा हुआ है, ग्रीन सल्फेट, सल्फेट भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, FeSO4, FeSO4 प्लस, अब क्या किया गया है, इट विल द ऑब्जर्व दैट द फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, अब इसमें फिर एक कॉपर कॉइन मिलाए थे, कॉपर कॉइन, तो ये रिप्लेस करेगा। हलीन क्या था आपका, एक्टिविटी सीरीज याद है आपको, एक्टिविटी सीरीज में आपका फेरिक ऊपर था और कॉपर नीचे था, आपका कॉपर नीचे था। काशीनाथ का माली, आलू जरा फीके फीके पका पका है, कौन है मैंने, देखिए फेरिक, तब फिर आपका कॉपर आया, तो फेरिक हाई रिएक्टिव एलिमेंट एज कम्पेयर टू द कॉपर, तो रिएक्शन होगा नहीं, नॉट रिएक्शन, और नॉट रिएक्शन इट मीन्स ऑप्शन देखिए, टर्न ब्लू द एंड ग्रे सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन द कॉपर कॉइन, नहीं, टर्न तो होगा नहीं, टर्न कलरलेस ऑफ द, क्योंकि रिएक्शन होगा ही नहीं, कलरलेस एंड ग्रे द सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन द कॉपर कॉइन, नो, टर्न कलरलेस एंड रेडिश ब्राउन सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन द कॉपर कॉइन, नो, रिमेन्स ग्रीन विद द नो चेंज इन द कॉपर कॉइन, यस डी, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अनीता एडेड टू ड्रॉप ईच ऑफ द डाइल्यूट एसिड, क्या एडेड हो रहा है, डाइल्यूट एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन द pH पेपर, द कंपेयर द कलर विच ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द करेक्ट कंक्लूजन। देखिए एक कॉपर एसिडिक एसिड है और एक, तो 0 पर आपका क्या था, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल 0 पर आपका न्यूट्रल, 7 पर आपका न्यूट्रल, 7 पर न्यूट्रल, और 0 सबसे हाई एसिटिक एसिड, क्या होगा, हाई एसिटिक एसिड, और जैसे जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH वैल्यू सबसे कम लोअर होता है और वो हाई, मतलब pH वैल्यू तो लो होगा, pH वैल्यू लो होगा, बट हाई एसिड में कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग टाइप का, HCl क्या होगा, स्ट्रॉन्ग टाइप का, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और pH वैल्यू कम होगा। बट यही आपका एसिटिक एसिड का वो एसिड में वीक होगा, तो pH वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा, pH वैल्यू क्या होगा, लार्जेस्ट होगा एज कम्पेयर टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कंपेयर में। तब देख लीजिए, pH वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, pH वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
pH वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड इज, तो एसिटिक एसिड का मोर देन है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ए, ओनली 1 मीन्स ए, क्योंकि pH वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग टाइप का एसिड होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग टाइप का एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7 पर चलते हैं। चलिए 7 नंबर आपका क्या है, देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से दिया हुआ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, द फार्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज आर शो इन फिगर चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये 4 को फिगर दिया हुआ है आपको। अब फिगर दिया हुआ तो इसको ऑप्शन से देखना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन देख क्या क्या है। ए एंड बी सेचुरेटेड, ए एंड बी सेचुरेटेड, तो ए का आपका डायग्राम क्या था? आपका ए का डायग्राम देखिए, ए का डायग्राम था आपका ए का डायग्राम देखिए, ये ए का डायग्राम हो गया। इसमें आपका डबल बॉन्ड, तो ये तो क्या होगा? सेचुरेटेड तो होगा, अनसेचुरेटेड होगा। क्या होगा? अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। बट देखिए इसमें आपका डबल बॉन्ड, और हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होना चाहिए? हाइड्रोकार्बन्स माने हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में रिएक्शन होना चाहिए। बट यहाँ क्या है आपका? ऑक्सीजन, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, तो ये तो आपका गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रॉन्ग हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है? आपका नेक्स्ट ऑप्शन आपका सी एंड डी एस सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सी और डी। तो सी का आपका, सी का डायग्राम देखिए, सी का डायग्राम आपका किस तरह से दिया हुआ। तो सी का डायग्राम ये तो अनसेचुरेटेड, सी और डी, ये सेचुरेटेड हो गया आपका। सी क्या होगा? सेचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड सेचुरेटेड। और डी भी सेचुरेटेड, क्योंकि ये तो हाइड्रोकार्बन है ही नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन आ गया, तो ये भी आपका रॉन्ग। चलिए बी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग। चलिए सी ऑप्शन पर चलते हैं। सी, एडिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट ऑफ चेंज इन ए टू सी। तो चलिए देखते हैं हम लोग सी ऑप्शन के लिए, सी ऑप्शन के लिए। तो ए आपका सेचुरेटेड कार्बन, कैसा कार्बन है आपका? अनसेचुरेटेड कार्बन। ये आपका अनसेचुरेटेड कार्बन कैसा है? आपका अनसेचुरेटेड, क्योंकि डबल बॉन्डिंग। अब ए को हम लोग क्या करते हैं? चेंज करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो ये CH डबल बॉन्डिंग, CH डबल। अब इसको हम कैटेलिस्ट लेकर, कैटेलिस्ट में क्या होता था आपका? कैटेलिस्ट माने इसमें हम लोग रिएक्शन करवाने वाले एलिमेंट ले सकते हैं, लेड, ये सब लेड। चलिए इसको रिएक्शन करवाते हैं, तो एक ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ये बॉन्डिंग आपका ब्रेक होकर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दे देगा, तो इट मीन्स आपका इस तरह से रिएक्शन बन जाएगा C। अब ये बॉन्डिंग हटकर क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आते थे, शेयर होता था, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, मैंने हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो देखिए ये सिंगल बॉन्ड A to C कन्वर्ट हो गया। इसको कौन सा हम लोग कहते थे? कैटेलिस्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? कैटेलिस्ट प्रोसेस। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट चेंज ऑफ द A to C। सेचुरेटेड किस में चेंज हो जाएगा? अनसेचुरेटेड में। एडिशन हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन, मीन्स आपका सी ऑप्शन। चलिए